जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोग सामने एक टेक्नोमेट्री की एक ऐसी धांसू ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप लोग टेक्नोमेट्री के किसी भी एंगल को आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्नोमेट्री के एंगल को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आप लोग को उठानी पड़ती है। मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूं जिससे आप इस ट्रिक को आसानी से सीख सकते हैं और इसके प्रयोग से आने वाले क्लास 10th के आगामी परीक्षाओं में आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर इस ट्रिक में सबसे पहले आप लोगों को साइन थीटा के जितने भी वैल्यू हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इन वैल्यू को आपको फाइंड करनी है। उसके लिए हम सिंपल ट्रिक बताएंगे। एक वैल्यू को फाइंड करने के पश्चात आप सभी वैल्यू को आसानी से तैयार कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे टीचर देते हैं कि इनको याद करके लाना, लेकिन बच्चे इनको याद नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूं जिससे आप घर पर रहकर आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं और क्लास 10th के जो बच्चे हैं, जो टिग्नोमेट्री का चैप्टर जो आता है, वो लोग इसे पढ़कर अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं और आप लोगों के समक्ष मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहली ट्रिक हमारी क्या है। तो सबसे पहली ट्रिक बताने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे ये जो हाथ है, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं और इन्हीं 5 उंगलियों को टेक्नोमेट्री के वैल्यू को हम रूम में फाइंड करना है। जैसे सबसे पहले मैंने इस 5 उंगलियों को इस प्रकार इस क्रम में रख दिया। पहली वाली उंगली को 0, दूसरी वाली को 30, तीसरी को 45, चौथी को 60 और पांचवी को 90 के रूप में लिख दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमको पहला मान निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, अंडर रूट फिंगर्स अबोव अपॉन 2। तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि हमारे जो फिंगर के नीचे जितने फिंगर होंगे उनको हमको पकड़ना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली वैल्यू को, क्योंकि अगर हमारे पास साइन की वैल्यू फाइंड हो गई तो सभी वैल्यू को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप अंत तक वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो 5 उंगलियों को इस क्रम में रख दिया है कि पहली वाली उंगली में जो हमारा एंगल का मान है 0, तो हमारे पास एक फार्मूला है अंडर रूट फिंगर्स अबोव अपॉन 2। मतलब फिंगर के नीचे वाले कितने हमारे फिंगर हैं। तो हमने देखा कि 0, तो 0 के नीचे हमारे पास कोई उंगलियां नहीं है, मतलब कि 0 उंगलियां हैं। तो सबसे पहले हमारी 0 की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट फिंगर्स अबोव, तो इसके नीचे 0 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 होगी। तो हमारा यहां पर पहले खाने में क्या भरोगे भाई, 0। उसके बाद हम आते हैं 30 की वैल्यू में, तो साइन 30। अब 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है फिंगर अबोव, फिंगर के नीचे कितनी उंगली हैं, इस 30 के नीचे कितनी फिंगर हमारे हैं, एक फिंगर। तो इसका मतलब होगा अंडर रूट 1 अपॉन 2। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और नीचे 2 तो 2, तो इसका हमारा वैल्यू आएगी 1/2। उसके बाद तीसरा बात करते हैं 45। तो 45 के नीचे कितनी उंगली है हमारी, 2 उंगलियां हैं। तो इसका क्या लिखोगे, फिंगर्स अबोव अंडर रूट में है तो 2 अपॉन में 2, तो इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 को लिखोगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो गया, कट गया, बचा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो हमारा यहां 45 का मान आया 1 अपॉन अंडर रूट 2 आया। उसके बाद हम बात करते हैं 60। तो देखना 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब है अंडर रूट 3/2। तो हमारा इसका जो मान आएगा अंडर रूट 3/2 आएगा। अब बात करते हैं 90। तो 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब होगा अंडर रूट 4/2 और 4 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है, 2। तो 2 से 2 कटा, कितना बचा, 1। तो हमारा साइन 90 का मान कितना आया, 1 आ गया। अब इतना याद रखना, सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बता दी पहली वाली। अब इसी ट्रिक की सहायता से आप सारे एंगल्स के मान निकाल सकते हो, चाहे वो साइन से लेकर
कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो या कोई भी मान हो, आप इनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस की। तो कॉस का मान कैसे निकालेंगे? तो आपने जो मान निकाला है ना बच्चों, इस मान को बस उल्टा करके चले आना है। जैसे यहां पर हमारा 1 है तो 1 कहां पर लिख देना है? यहां पर लिख देना है। यहां पर √3/2 है तो यहां पर √3/2 लिख देना है। यहां पर इसके नीचे लिखोगे 1/√2 लिखना है। इसके नीचे लिखोगे 1/2 और यहां पर रखोगे 0। अब बात करते हैं, हमारा साइन का भी निकल आया, कॉस का भी निकल आया। अब हम बात करते हैं टेन का। तो आप लोगों ने पढ़ा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप लोगों को पता है कि जब साइन